of you. Today we are going to teach lesson heat. In this lesson we will read some following topics. Number 1, what is the heat? Number 2, temperature. Number 3, thermometer. Number 4, mode of heat of ट्रांसफ़र। ये 4 टॉपिक के बेस पर हम इस लेसन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, व्हेन वी स्टैंड अंडर द सन वी फील हॉट। जैसे ही हम सन के सामने खड़े होते हैं उस समय के लिए तो हम हॉट फील महसूस करते हैं। द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ। सन जो है हमें सन एनर्जी देता है और उसमें हीट और लाइट दोनों ही एनर्जी होती हैं। हीट एनर्जी से हमें फील हॉट होता है और लाइट एनर्जी से हमें हर चीज़ दिखाई देती है, विजिबल हो जाती है। हीट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन ऑन द अर्थ। यानी कि सोलर एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, सोलर एनर्जी से वेजिटेशन क्या करती है, ग्रो करती है। जिसको हमने, यदि आपको ध्यान हो, छोटी क्लासेस में हमने इसको फोटोसिंथेसिस कहा है। ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड अपॉन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन फॉर देयर फूड। यही एक तरह से फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ग्रीन प्लांट। तो फूड मिलता है, फ्यूल और एनर्जी। सोलर कुकर कुक्स फूड विद द हेल्प ऑफ हीट फ्रॉम द सन। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक एनर्जी का ही एक रूप है। बर्निंग फ्यूल इन ए थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस स्टीम which moves heavy turbine to produce electricity। तो फ्यूल को जो हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर से बनने वाली जो स्टीम होती हैं वो टर्बाइन को चलाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हीट एनर्जी produced by burning petrol is converted into mechanical energy by vehicle like car, bike और buses। तो एक बात ध्यान रखें कि heat can't destroy but we can transfer in the another form of energy। तो heat को हम ना तो खत्म। नंबर 1, heat। What happens to a body when it is heated? Suppose we place a vessel containing some ice on the stove। अगर हम किसी कंटेनर में आइस के पीसेस रखकर स्टोव पर रखें, आफ्टर सम टाइम द आइस मेल्ट्स। आइस क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है और किस में बदल जाती है? वाटर में। If we leave the water on the stove, it start boiling and become steam। We expect this as follow। देखो बच्चों, आइस, यदि हम आइस को किसी बाउल में रखकर, ये आइस है, आइस की पीसेस हैं, अगर किसी बाउल में रखकर हम इस आइस को हम गर्म करें तो आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। आइस कन्वर्ट इनटू वाटर विद द हेल्प ऑफ हीट। तो हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये जो आइस थी वो किस में बदल गई? वाटर में। और अगर इस वाटर को और हम गर्म करें तो वाटर कन्वर्ट इनटू
स्टीम, वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो यहां पर हीट की हेल्प से आइस वाटर में बदल गई और वाटर स्टीम में बदल गया। When we supply the heat to ice to convert it to water and we increase the energy of the molecule of ice, इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली आइस के मॉलिक्यूल की क्या हुई, एनर्जी बढ़ गई। और वो एनर्जी कौन सी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर टू कन्वर्ट इट टू स्टीम, और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। और इससे क्या हुआ, जो हमने हीट दी वाटर को और वाटर किस में चेंज हो गया, स्टीम में। तो एक्चुअली हुआ क्या, वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल की, वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। और इससे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वो कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। ये एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम हीट देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। थस हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ऑल्सो वी नो दैट व्हेन हीट इज एडेड टू ए ऑब्जेक्ट इट बिकम्स वार्म। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम हीट देते हैं तो इट विल बिकम्स वार्म, वो क्या है, गर्म हो जाता है या हो जाएगा। थस हॉट और वार्म ऑब्जेक्ट हैज मोर एनर्जी देन ए सिमिलर कोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि एक दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज इट इज ए ऑब्जेक्ट, ये कोई ओ ए ऑब्जेक्ट है और ये कोई बी ऑब्जेक्ट है। यदि हम ए ऑब्जेक्ट को क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा हॉट महसूस होगा और ये कंपैरिजन में आपको कोल्ड महसूस होगा। नाउ वी प्लेस ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, द हॉट बॉडी cools down and cool body warms up. This means heat has been transferred from the hot object to the cold object. Thus we define heat as follow. यानी कि बच्चों आपने देखा होगा, हम कहते भी हैं वाटर हमेशा हायर लेवल से, वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। ठीक ऐसे ही एयर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक ऐसे ही हीट भी हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। तो यहां पर यदि हम दो ऑब्जेक्ट लें, यहां पर यदि हम दो ऑब्जेक्ट लें, सपोज ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये हॉट है, और ये कोई है बी ऑब्जेक्ट, ये कोई बी ऑब्जेक्ट है और ये कैसा है, कोल्ड। यदि हम इसको आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाना चालू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट हमेशा कहां से कहां चलती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ चलती है। बट हाउ डू वी नो विच ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड विच इज कोल्ड? हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड? एज वी नो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ए मेजर ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट टेम्परेचर। तो ये
जो हॉट, ये जो टेम्परेचर है भाई, हम कहते हैं कोई टेम्परेचर, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 है, किसी का 40 है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिर्फ एक मेजरमेंट है हॉटनेस और कोल्डनेस का, कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो टेम्परेचर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन एवरीडे लाइफ व्हेन वी टच द ऑब्जेक्ट दे अपीयर हॉटर और कोल्डर इन कंपैरिजन विद अदर ऑब्जेक्ट बाय सेंस ऑफ टच। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके ये महसूस कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है। वी आर जनरली एबल टू सजेस्ट which of the object is hotter. A hotter object is said to be at a higher temperature as compared to colder object. Therefore, temperature of an object is defined as the degree of hotness. तो temperature actually क्या है? Temperature of an object is defined as the degree of hotness, यानी कि वो कितना गर्म है और या वो कितना ठंडा है। Coldness of an object. Sometimes the sense of touch is misleading. This would get clear with the help of this activities given here. यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटीज दी हुई है, यहाँ पर देखिए बाउल्स को देखिए बच्चों। ए बाउल्स के अंदर आइस कोल्ड वाटर है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ठंडा पानी है। बी के अंदर टैप वाटर है, जो अपनी जनरली पानी आता है घरों में, वो पानी है। और सी के अंदर हमने वार्म वाटर ले लिया है। अब बच्चों हम सबसे पहले इस एक्टिविटी में हमारा जो राइट हैंड है वो एक बाउल में डालते हैं और जो लेफ्ट हैंड है वो हम डालते हैं वार्म वाटर में, और थोड़ी देर के लिए उसमें रखे रहने देते हैं। तो हम फील करते हैं कि जो हमारा जो राइट हैंड है वो ठंडा फील करेगा और लेफ्ट हैंड क्या फील करेगा, वह गर्म। तो यहाँ पर देखिए हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिवली टर्म्स। तो हॉट एंड कोल्ड क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स है एक्चुअली। तो टेक 3 वेसल्स ए बी एंड सी, फिल ए with ice cold water, B with tap water and C with warm water. Place your right hand in vessel A and left hand in vessel C and keep them there for some time. और कुछ समय के लिए हम A और C में राइट और लेफ्ट हैंड रखे रहने देते हैं। Then place both your hands in vessel B, और हम दोनों हाथों को एक साथ फिर हम वेसल B में लाते हैं। What do you feel? आप किस प्रकार का फील करते हो? The same water in vessel B appear colder to the left and left hand and warmer to the right hand. अब यहाँ पर देखो, दोनों हाथों को आप एक साथ वेसल बी में लेके आए हैं। इसका टेम्परेचर डेफिनेट है, लेकिन एक हाथ को ये गर्म महसूस होता है और दूसरे हाथ को ये ठंडा महसूस होता है। The same water is vessel B appear colder to the left hand and warmer to the right hand. Thus, the hand which was previously in contact with the hot water will now feel cold. यानी कि राइट हैंड जो लगातार ठंडे पानी के कांटेक्ट में था उसको तो कैसा लगेगा, गर्म। वेयर द अदर फील हॉट, और जो लेफ्ट हैंड था जो लगातार वार्म वाटर के कांटेक्ट में था, जब हम बी वेसल में लेके आते हैं तो उसे वो कैसा लगेगा। दिस शो दैट द फीलिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिवली, तो उसको कैसा लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिवली टर्म्स हैं ये सिर्फ, ठीक है। और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें हॉट नजर आएगा, यानी कि हॉट महसूस होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो हमें कोल्ड महसूस होगा। थर्मामीटर, इफ समवन हैज फीवर इन आवर फैमिली देन वी यूज थर्मामीटर टू मेजर his or her temperature, and the instrument used to measure the temperature of a body is known as a thermometer. The unit for temperature that we commonly use
इज द डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को बच्चों हम ऐसे ही लिखते हैं, सी पर इस तरह से एक साइन लगा देते हैं, ये डिग्री सेल्सियस का साइन है। डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं इसको। देयर आर मैनी टाइप ऑफ थर्मामीटर अवेलेबल टुडे, लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। थर्मामीटर भी दो प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर आर ऑफ टू टाइप, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपके कोर्स में लेबोरेटरी थर्मामीटर नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड बाय ए डॉक्टर और नर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। The average body temperature of a healthy person is vary to 37 degree centigrade और 98.6 Fahrenheit। तो जो जनरली जो वेरी करता है, देखो दिस थर्मामीटर रीड ए रेंज ऑफ थर्मामीटर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री। केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। Did you notice that it has a band part called constriction? इसका बैंड वाला पार्ट है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जो बैंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं constriction। The constriction prevent the flow of mercury back into the bulb of the thermometer. Why is this necessary? जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो ये जो पारा है, जैसे बाहर निकालते हैं वैसे ही पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है। लेकिन इस कॉन्स्ट्रक्शन के कारण, ये एक एसेंशियल थिंग है कॉन्स्ट्रक्शन, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होने के कारण जो पारा है वो धीरे धीरे गिरता है और हम आसानी से इस क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर संबंधित व्यक्ति के टेम्परेचर को आसानी से पढ़ लेते हैं। When the thermometer is placed under the tongue, the mercury expands, forcing its way past the constriction. When the thermometer is removed after 1 minute from the mouth, the mercury in the bulb cools and contract, breaking the mercury thread at the constriction. The mercury beyond the constriction stay in the tube and show the body temperature. After use, the mercury is returned to the bulb by a flick of the wrist. तो इसमें फिर धीरे धीरे ये जो पारा है धीरे धीरे नीचे उतरता है और इस बल्ब में कलेक्ट हो जाता है। प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ते समय कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉश द थर्मामीटर विद वाटर और एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। यानी कि जब हम थर्मामीटर यूज करें तो पहले और बाद में यूज करने के बाद हम इसे वाटर से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह से क्या कर लें, वॉश आउट कर लें। बिफोर यूज द मर्करी लेवल इन द थर्मामीटर शुड बी बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हम इस थर्मामीटर को यूज करें तो उसका टेम्परेचर को थोड़ा सा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए थोड़ा। If it is not so, it can be got down by giving repeated jerk to the thermometer. अगर ऐसा नहीं हो तो हम थोड़ा सा झटके के साथ थोड़ा सा थर्मामीटर को हिलाना चाहिए जिससे कि थर्मामीटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए। The reading in the thermometer should be taken by keeping the level of mercury along the line of साइट। जब हमें रीडिंग लेनी हो तो हमें उस थर्मामीटर को इस ढंग से पकड़ना चाहिए जिससे कि लाइन ऑफ मर्करी जो है आपके सामने ना हो, वो कॉलम्स आपको सामने दिखाई दे। नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। कभी भी बल्ब के थ्रू थर्मामीटर को ना पकड़ें जब आप रीडिंग लें।
हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, थर्मोमीटर को बड़े केयर से पकड़ना चाहिए। इट कैन ब्रेक इफ हिट अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराकर ये टूट सकता है। तो बच्चों आज अपन लोगों ने इतना ही पढ़ा है, हीट क्या है, और हीट के साथ साथ हमने ये देखा है टेम्परेचर का क्या मतलब है, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और क्लिनिक थर्मामीटर के बारे में हमने पढ़ा, और नेक्स्ट जब भी हमारा पीरियड आता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो हम आपको बताएंगे ट्रांसफर ऑफ हीट।